मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्वालियर न्यूज़ लाइव। और इस समय हम खड़े हुए हैं शव परीक्षण गृह पर और यहाँ से एक गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहाँ एक युवती की फांसी लगने की वजह से हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। लेकिन मृत्यु नहीं, उनके परिजन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनको जानबूझ करके मारा है और लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 7 महीने अभी शादी को हुए हैं, लेकिन उस बच्ची की हत्या कर दी गई है, ऐसा परिजनों का आरोप है। और भेंट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और काफ़ी गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं। लगातार ससुराल पक्ष है वो प्रताड़ित कर रहा था, ऐसा इनके जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं इनका कहना है। आइए इनसे ही बातचीत करके जानते हैं क्या पूरा मामला था, कैसे ये घटना हुई और क्यों ये मृत्यु तक स्थिति पहुंच गई। आपकी कभी बच्ची से बात हुई हो आखिरी बार? हाँ भाई, हमें जो करी मम्मी जी मुँह से झगड़ा रोक करती है। मैंने की बेटा सबूरी करो, देखो हम तुम घर में रहे ना तो बेटा तुम बड़ी बेड़ी है तो सबूरी करना पड़ा बेटा तुम्हें। तो बोले मम्मी हमारी कोई शिकायत नहीं आ गई, जो मोरे संजय सवेरे जो ही कहता है तेरे बाप ने मुझे नहीं दिया वो नहीं दिया। मैंने की बेटा मैंने सब दिया है, तो गाड़ी नहीं दी मैंने, जब मेरे पास होगा तब तुम्हें दूंगी तो उस गाड़ी बेटा। तो बोले मम्मी अब मैं क्या करूँ? तो मेरे बच्चे ने जे कह दी बेटा तेरी मांग मैं पूरी करूँगा। मेरे बच्चे ने देखी मैं मांग पूरी करूँ, कचू भगवान तेरे अच्छे वालों ले आओ तो मैं तेरी मांग पूरी करूँगा। तो बोले मैंने जो कही तो मम्मी तुम आ जाओ। मैंने की बेटा हम परदेश में हम नहीं आ पाएंगे बेटा, गुजरात में थी? गुजरात में आते हम गुजरात में हम काम भी कर रहे हैं, हमने हाथ भी नहीं धोबे हमें। तो बोले डोकरिया से बात भई हमारी। मैंने की समझन क्या बात है अजय? तो बोले समझन कोई बात नहीं है, तो दोनों मान झगड़े रहता रोज होती है। तो मैंने की ऐसा झगड़ा कैसा होता है तो मैं मुझे बताऊँ पहले। बोले को कि मीना हमको हम तो अच्छे रखते हैं, अनामिका से कुछ भी कहते नहीं आगे। और बोले हमारी शिकायत सुन ली तो हम वो कुछ मांग नहीं करते डायरेक्ट? नहीं वो नहीं करते और जी मांग दीजिए, दोनों मान लग जाते। और जिन्ना एक बात दोस्त दी मेरे आदमी पे दरवाजे पे का बिन्ना मेरे आदमी की जो करी वो करी तुमने जिनी दा। मैंने की अब तुमने जी कही यदि हम तो लड़की पास है, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। बोले हमको तो लड़की है। मैंने की तुम्हारा लड़का सामरा है। मैंने लड़का भी से कही, मैंने की लड़का तो पसंद हो तो कर तू से शादी और नहीं पसंद हो तो नहीं करते। के मैंने कही मोड़ी से बोला तुम बाप पूछ लो। मैंने की हम बाका पूछेंगे। वो बोली तुम मेरे बाप मत पटक देंगे तभी मैं कैंसिल नहीं करूँगा। तो बोले वो भी पसंद है। तो मैंने की लल्ला सुनो मेरी झोरी उड़ के तुम झोरी उड़ के ले लूंगी बच्ची के। तो बोले मैं झोरी उड़ के लेंगे, हम आज के बाद तुम्हारी बच्ची से कुछ भी नहीं करेंगे। और आज तुमने मी मोड़ के ऐसे कर दिया तुमने हाथ दे है जी बताओ तुम अब मैं क्या करूँ बताओ? जान मुझ के मार गया जाना मेरे पास फोन लगा मम्मी। बोले क्या? मैंने की क्या होगा बेटा? कि ऐसी बात। मैंने क्या होगा बता देते हैं। बोले तुम्हारी मोड़ी ने फांसी लगा ली। मैंने की कैसा लगा ली फांसी? मैंने की तू सांस होगी तो हॉस्पिटल ले जा। बोले हॉस्पिटल का ले, वो सांस सभी चली गई। तो मैंने की बेटा आप क्या करो? तो मैंने की मैं तो गुजरात है मैं आ नहीं सकती। मैंने की मैं आऊंगी मंजूरी कर भी मुँह बदती पाती कुछ भी है मैं क्या करूँगी? मैंने अपनी मोड़िया पे आतन के वाले आता भी करे मेरे देखो हाथ भी करे हमारे। तो मैं उनका लड़की का पिता बोल रहा हूँ। मेरे को क्या है इनने बृहस्पति के दिन मान के चलो 9 बजे मेरे को फ़ोन किया। मैं पगार लेने चला गया तो इसकी मम्मी पे फ़ोन आया तो मम्मी ने बात करी तो उन्होंने पगार लेके आया अपनी। तो मैंने ये बोली कि ये मोड़ी का फ़ोन आया है उससे बात कर लो तुम। तो मैंने उससे बात दिन ने तो नहीं करन दी, लड़का वालों ने नहीं करन दी तो हाँ मने कर दी। तो मैंने उनसे लड़का वालों से बात करी, सब लोग बैठे थे तो लाइट स्पीकर खोल के वो बात कर रहे थे। मैं भी लाइट स्पीकर खोल के अपने फैमिली को बता रहा था कि भाई अपनी भी सुन ले। तो उनने क्या है 9 बजे से और 10 बजे नो मेरी बात हुई है इनके परिवार से। उसके बाद मान के चलो फ़ोन उनने काट दिया। तो क्या कोई विवाद चल रहा था? क्या चल? कोई विवाद नहीं था। उनने क्या है वो लड़की अब वो क्या है तुझे दहेज के विषय में वो विवाद मान लो। हाँ हाँ शादी को कितना समय हो गया है? शादी को 6-7 महीने करीबन हो गया। कई बार मारा पीटी हुई है? नहीं जी अब मान के चलो अभी मान लो महीने 2 महीने से ज़्यादा तंग कर रहे थे वे। हाँ कर रहे थे दहेज में? वो ये कह रहे तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया और तुम तो भूखे बंगालन की है, हमारी होगी नहीं है तुम। हाँ शादी नहीं हुई थी उससे पहले उन्होंने कुछ मांग रखी? नहीं कुछ नहीं मांगा था। अब ये कह रहे थे कि हमको लड़की चाहिए। मेरी लड़की सुंदर थी, मेरी 2 लड़की हैं, एक की शादी पहले कर दी थी, इसकी अभी करी थी मैंने। हाँ तो इससे लड़की से मेरी बात हुई थी मान लो 9 बजे तक तो उनके फैमिली से बात हुई इनके घर के से। लड़की से मेरी बात भई थी मान लो आध घंटा 10:30 बजे तक मेरी बात भई थी। क्या कह रही थी बच्ची? तो बच्ची ने ये कही थी कि पापा मेरे को इसने दिन में मेरा लात से टैटुआ दबा दिया, मैंने अपने बचाने के कारण मैं छूट गई। तो बोले मेरी तुम आज सुन लो ये मेरे को मारने की धोख देते हैं, मेरे को जो कहते हैं तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया ये नहीं किया। तो उसने लड़का ने फ़ोन छुड़वा लिया, इनके घर के ने फ़ोन छुड़वा लिया। फिर मेरे को 11 बजे फ़ोन किया, 10:30 बजे तक मेरी आध घंटा बात भई लड़की से, 1 घंटा उनसे बात भई है।
जब 11 बजे इनने 11:30 पे फ़ोन किया है लड़का ने कि बोले तुम्हारी लड़की ने बोले फांसी लगा ली। हाँ, अब 1 घंटा में कैसे फांसी लगा सकती है? पूरा घर जग रहा है, पूरे घर से बात हो रही है, 1 घंटा में कैसे लगा सकती है मेरी लड़की? और फिर सोई मैंने अपने गांव किन के लिए फ़ोन किया तो मेरे गांव के जिनने बॉडी नीचे देखी, मेरे गांव किन ने आ गए थे, तो ये मेरे भैया लड़का है, मेरा भतीजा है, तो मान लो लड़की नीचे थी। आप ससुराल वाले क्या कह रहे हैं, कहाँ है वो अभी? ससुराल वाले तो मैं बोल ही नहीं रहे, भेजे कह रहे हैं, वो तो हमें क्या पता। और पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस तो आई नहीं रही, मान लो पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, पुलिस ने तो खुद से फांसी लगाती। तो भैया क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह नरबरिया। भैया कैसे ये घटना हुई थी, कब आपको सूचना मिली? ये 22 तारीख की रात को हमें करीबन 11:30 बजे हमारे जो चाचा जी थे उनके पास उनका पहले कॉल गया। उन्होंने डायरेक्ट में बताया कि आपकी बच्ची की ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। और उससे करीबन 1 घंटे पहले तक बच्ची के पिता, बच्ची के ससुर जी, सास, भाई, देवर, उनने सभी ने, उनके पति ने भी बात की थी। और उनने बच्ची ने रो रो कर अपनी माँ से और अपने पिता से बताया था कि ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और उनको पहले बच्ची को पीटा भी गया था। तो इसके पीछे का क्या कारण लगता है, क्यों मारते पीटते हैं ये ससुराल? उनका सबसे बड़ा कारण है ये, हम लोग बहुत गरीब स्थिति से गुजर रहे थे। हमने जो शादी की थी दहेज में कुछ चीज़ें कम दे पाए थे और उसके चलते बच्ची को बार बार डांटते थे, ताना मारते थे कि आपके पिता ने हमें कुछ नहीं दिया है, और इस मत में ही बच्ची को मारते थे। और शादी का कर्जा होने के कारण हमारे जो भी है बच्ची के माता पिता भाई सब लोग बाहर काम करते थे गुजरात में, और उसी के कर्ज को पटाने के लिए अभी तक वे लोग बाहर थे। जैसी सूचना हमको मिली थी तो चाचा और चाची वहाँ से बाहर से अभी आप आए हैं, उनको करीबन 15 मिनट यहाँ आए हुए हैं, वो सीधे गुजरात से ही आए हैं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो इन लोगों ने बच्ची को रात में करीबन इनके घर में 5 या 6 जो 7 सदस्य थे, इन्होंने बच्ची को रात में किसी रस्सी के मदद से गला घोट करके मार दिया गया था। हमारे पास सूचना आई तो हमने सबसे पहले 100 नंबर 100 डायल को सूचना दी। 100 डायल से वहाँ पुलिस पहुँची तो काफ़ी समय तक पुलिस वहाँ घूमती रही, उनको कोई प्रूफ नहीं दिया गया। किसी मोहल्ला पड़ोस ने उनका घर भी नहीं बताया। जैसे तैसे करके पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने वहाँ पहुँचने के बाद हमें बताया कि आप लोग आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो उसी के कुछ 15 या 20 मिनट के बाद में हम लोग भी यहाँ उपस्थित हो चुके थे। लेकिन उस वक्त अच्छा, ये पहले की जब भी कभी लड़ाई झगड़े होते कि शादी को कितना समय हुआ, क्या पहले भी ऐसी लड़ाई झगड़े मारा पीटी घटनाएं हुई? हाँ, उन्होंने कई 1-2 बार करके बच्ची को मारा भी था। तो हम लोग बच्ची को पहले भी कुछ 1-2 महीने पहले घर पे भी लेके आए थे, लेकिन बार बार पीड़ित करते थे। तो लेकिन क्या है, हम भी अपनी परिस्थिति के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए हम लोगों ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया। इनके आप मामले को कभी सुलझाने की कोशिश करी बातचीत के दौरान? इनके पति या फिर जो सास ससुर हैं उनसे बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश? जी हाँ, उनसे कई बार हमने बात की थी। जो हमारे एक छोटे बहनों ये बिजोली से, उनने भी कई प्रकार से बातें की थी कि आप समझिए आपकी ही बच्ची है, बेटी है, बहू है, जैसा भी है उसको सही तरीके से रखिए आप। लेकिन इन लोगों की कोई समझ में नहीं आती थी क्योंकि इनके जो चचेरे या ताऊ के जो भी भाई थे, इनका एक कहना था कि आपको यदि ज़्यादा बहू परेशान करती है या आप इस चीज़ को बोल रहे हो तो आप कुछ नहीं करो, आप बच्ची को मार देते, कहीं कुछ नहीं होता। क्योंकि इसका हमें प्रूफ जब मिला था, जब हम वहाँ बेड में जाकर के उपस्थित हुए थे, तो हम लोगों ने वहाँ जाकर के देखा था। तो सबसे पहले मेरे साथ में बेड थाने के एएसआई राजपूत जी मेरे साथ में गए थे। हमने अंदर जाकर के देखा तो बच्ची नीचे पड़ी हुई थी। बच्ची को ऐसे एक दुपट्टा लटका हुआ है जिसकी मैंने सेम वीडियो बनाई है, और उस दुपट्टे से फांसी तो नहीं लगाई है, वो अलग दिख रही है मेरे पास, उसका वीडियो फोटो सारी चीज़ें। इन्होंने बॉडी क्या लटकी हुई नहीं मिली थी, सिर्फ जमीन पर लेटी हुई? जी, जमीन पे बॉडी पड़ी हुई मिली थी जो कि बेनंग बॉडी थी। उस बॉडी को बेनंग रखा गया था। उसके शरीर पे कोई कपड़ा और ना ही कोई चीज़, सोने की चीज़, बस कुछ नहीं था। उन्होंने पहले से सारी चीज़ें षड्यंत्र करने के बाद उन्होंने उसको मारा है। कई प्रकार के उन्होंने सबूत मिटाने के सारे प्रयास किए, लेकिन वहाँ वो फंस चुके थे। हमने देखा ये ससुराल पक्ष के लोग, ये ससुराल पक्ष के लोग ये हमारे साथ कल आए थे, लेकिन ये रात में भाग गए और अभी शायद 1-2 लोग फिर यहाँ उपस्थित है, कहीं बाहर बैठे होंगे। इतना तो मैंने नहीं ध्यान दिया कि कहाँ है। पुलिस ने कोई कार्रवाई करने का, कोई गिरफ्तारी करने का कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया है। यहाँ हमें काफ़ी समय हो गए, यहाँ हमें 3 दिन होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक पीएम नहीं हो पाया है। यहाँ हो चुके हैं और पीएम नहीं, अभी तक कोई पीएम नहीं हुआ। ये यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। यहाँ तक कोई एक भी थाने से कोई कर्मचारी यहाँ तक नहीं आया है, उनको रिपोर्ट नहीं दी है पीएम की, इसलिए पीएम नहीं हो पा रहा है। पीएम अभी क्या कह रहे हैं? अभी मैं कई बार कॉल कर चुका हूँ। पहले तो मेरा एक जो मैडम है वहाँ से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, फिर मैंने जो वहाँ के एएसआई साहब थे उनसे कॉल लगाया 2-4 बार, तो उन्होंने कहा कि पहुँचती हैं, तो अभी तक कोई आया नहीं है, मतलब जी नहीं।
और अभी आप इस मामले में क्या चाहते हैं, जो पुलिस प्रशासन देख रहा है, जो सीनियर अधिकारी देख रहे हैं, उनसे क्या नहीं, हम तो उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो भी है जांच होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और दूसरा, वे लोग हमसे कई प्रकार का दबाव बनाना चाह रहे हैं कि वे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं होगा, हम एक लोग गवाह दे देंगे तो हमारा एक ही जेल जाएगा, बाकी के कहीं किसी लोगों को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरा एक ही मांग है उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कि जैसा कि जो जाँच होना चाहिए तो DNA जाँच अवश्य जरूरी है, क्योंकि बच्ची को हमने वहाँ बेनंग पाया गया था। DNA जांच में जो भी है साफ साफ आता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमें पोस्टमार्टम के माता पिता आप सभी से आग्रह करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं ये एक दर्दनाक घटना है जो समाज के बीच में सामने आई कि दहेज जैसी चीज़ों को लेकर के आज भी बच्चियों को मारा जाता है। तो आप सभी से आग्रह करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका क्या ओपिनियन है इस खबर के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।